सुदूर जंगल में चुनचुन चिड़िया और मोनू चिड़िया रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के दो प्यारे प्यारे से बच्चे थे। बड़े बच्चे का नाम था चीनू और छोटे बच्चे का नाम था रीनू। चार जनों का प्यारा सा परिवार बहुत ही मिलजुल कर मज़े से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन चुनचुन और मोनू आपस में बातें कर रहे थे। भगवान की बहुत कृपा है हम पर, जो हमें इतना प्यारा परिवार दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? अरे, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे मन में? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अचानक से आए तूफान ने मोनू चिड़े को अपनी चपेट में ले लिया और वो अपनी जान गंवा बैठा। वहीं घर पर दोनों बच्चे अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आज तो उन्होंने कहा था कि वो जल्दी घर आकर मेरे साथ खेलेंगे। बस अभी आते ही होंगे बेटा। तब तक तुम रीनू के साथ खेलो। बच्चों को तो सांत्वना दे दी, मगर खुद चुनचुन बहुत चिंतित थी। बहुत रात हो चुकी थी और दोनों बच्चे सो गए थे। लेकिन चुनचुन का मन बहुत बेचैन था। वो रात भर दरवाजे पर बैठी रही। पता नहीं कहाँ रह गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी देर तो उन्होंने कभी नहीं की। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ये सब सोच सोच कर चुनचुन का हाल बुरा हो गया था। सुबह होते ही चुनचुन मोनू चिड़े को ढूंढने निकली। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने देखा कि मोनू एक पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा था। आसपास और भी कई पक्षी मृत पड़े हुए थे। चुनचुन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। मुझे खुद को संभालना होगा। अपने बच्चों को मुझे अच्छी परवरिश देनी है। अगर इस वक्त मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा? चुनचुन किसी तरह खुद को संभालती है और अपने घोंसले में चली आती है। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? देखो तो रीनू कितना रो रहा है और पापा भी नहीं आए अभी तक। माँ, पापा कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस यूं ही बाहर तक देखने गई थी कि मौसम कैसा है। पर माँ, आप बता क्यों नहीं रही कि पापा कहाँ हैं? वो दाना लेने गए हैं। बारिश का मौसम आने वाला है ना, इसलिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा। जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है माँ। चुनचुन ने बच्चों को तो किसी तरह समझा दिया था, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। चुनचुन के बच्चे चीनू और रीनू थे तो बहुत समझदार, लेकिन चीनू दिखने में कुछ खास नहीं था, जबकि रीनू बहुत ही सुंदर और प्यारा पक्षी था और छोटा होने के कारण चुनचुन और मोनू का बहुत दुलारा भी था। किंतु माता पिता तो दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार करते थे। चीनू कभी कभी सोचता था कि उसके माता पिता रीनू को ही ज़्यादा प्यार करते हैं, किंतु मोनू चिड़े के गुजर जाने के बाद उसमें और ज़्यादा हीन भावना आ गई। माँ तो बस रीनू को अपना सारा समय देती है, उसे ही प्यार करती है। मैंने तो धीरे धीरे उड़ना भी सीख लिया है, पर माँ कभी भी मेरी तारीफ नहीं करती। इधर चुनचुन चिड़िया बहुत मेहनत करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि चीनू उदास क्यों रहता है। एक दिन जंगल में भयंकर आंधी तूफान आया। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर रहे थे। सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। चुनचुन चिड़िया का घोंसला भी टूट गया था। वो बहुत परेशान हो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने बच्चों को इस आंधी तूफान से? चुनचुन अपने दोनों बच्चों को लेकर
किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चीनू अपनी माँ के साथ साथ उड़ रहा था, लेकिन रीनू अभी छोटा था, इसलिए उड़ नहीं पा रहा था। चुनचुन किसी तरह उसे अपनी चोंच से पकड़कर संभाले हुए थी। चीनू, मेरे मेरे साथ ही रहना बेटा, हमें कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। हाँ माँ, मैं साथ ही रहूँगा। चीनू के मन में आया कि मैं व्यर्थ ही सोचता था कि माँ मेरी परवाह नहीं करती। इतनी मुश्किल में भी वो मुझे अकेले नहीं छोड़ रही है। अचानक चुनचुन और रीनू तूफान से टकराकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे उन्हें चोट लग गई। चीनू एकदम ठीक था। वो घबरा कर बोला, माँ, माँ तुम ठीक तो हो? चीनू बेटा, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरी चिंता मत करो, तुम उड़ जाओ और किसी सुरक्षित जगह जाओ। अपनी जान बचाओ बेटा। नहीं माँ, मैं आपको और रेनू को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आपको बचाने के लिए मैं कुछ करता हूँ माँ। चीनू जल्दी से उड़कर उन जड़ी बूटियों की तलाश में निकल गया, जिनसे घाव ठीक किया जा सके। एक बार चुनचुन ने ऐसे ही जड़ी बूटियों से उसकी चोट ठीक की थी। उसे ये बात अच्छी तरह से याद थी। कुछ देर में उसकी तलाश खत्म हुई और उसने जड़ी बूटी लाकर अपनी माँ और छोटे भाई रीनू के घाव पर लगा दी। चुनचुन चिड़िया ने चीनू को ये सब परवाह करते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चुनचुन ने चीनू को गले से लगा लिया। अपनी माँ का ममता भरा स्पर्श पाकर अब चीनू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि माँ छोटे भाई को इसलिए ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत छोटा और कमज़ोर था और उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए समान रहती है, वो कभी कम नहीं होती।